हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। जीओसी का नेक्स्ट टॉपिक है। हमने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कि जो अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर मेटा पोजीशन पे हो तो वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता, तो इसके कारण वहाँ मेसोमेरिक इफेक्ट वो शो नहीं करेगा। अगर वो ग्रुप अगर मेसोमेरिक ग्रुप अगर है तो वहाँ पे वो इंडक्टिव इफेक्ट केवल शो करता है। उसी का नेक्स्ट टॉपिक है, एक है वही एसिडिक स्ट्रेंथ में हमें नेक्स्ट चेक करना है ऑर्थो इफेक्ट, या इसे कहते हैं एसआईआर इफेक्ट। एसआईआर का मतलब समझिएगा, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। ऑर्थो इफेक्ट का ही दूसरा नाम है एसआईआर इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस या स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। देखिए होता क्या, ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे जैसे ये कोई बेंजोइक एसिड है, यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई भी ग्रुप आ जाए, जैसे ये सिंपल बेंजोइक एसिड है, यहाँ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, तो अगर ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप आ जाए तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ यानी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ सिंपल बेंजोइक एसिड से ज़्यादा हो जाती है। एक बार स्टेटमेंट को पढ़िए, कहता ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज ऑलवेज मोर एसिडिक देन सिंपल बेंजोइक एसिड। दिस इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट और एसआईआर इफेक्ट। चलिए वही हमने यहाँ दिखाने की कोशिश करी है। कौन से देखिए, ये सिंपल बेंजोइक एसिड है और ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड है, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा सिंपल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखिए ऐसा क्यों होता है, तो एक छोटा सा स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। रेजोनेंस होने के मॉलिक्यूल को हमेशा कैसा होना चाहिए, प्लेनर। अगर कोई भी जैसे पाई पाई कंजुगेशन है, हमने आपको बताया था पाई पाई हो या पाई लोन पेयर हो, कोई भी कंजुगेशन हो, जो लोन पेयर अगर परपेंडिकुलर हो गया या पाई अगर परपेंडिकुलर हो गया दूसरे से, मतलब एक दूसरे का कंजुगेशन है लेकिन अगर परपेंडिकुलर हो गया तो वहाँ रेजोनेंस नहीं होता था। यहाँ भी वही चीज़ है कि मॉलिक्यूल को कैसा होना चाहिए, प्लेनर। चलिए इसी कंसेप्ट को आगे सोचिए। जैसे ये सिंपल बेंजोइक एसिड को अगर आप देखिएगा तो जैसे ही वो अगर H+ देता है तो ये मेरा बेंजोइक एसिड का आयन बना, बेंजोएट आयन है। अब गौर से देखिए, इस आयन में यहाँ जो पाई बॉन्ड है ये इसके साथ तो रेजोनेंस कर सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है यहाँ इसके साथ भी रेजोनेंस करने का, यानी यहाँ ज़्यादा रेजोनेंस, मतलब ये जो ग्रुप है CO- कैसा होगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच भी सकता है। यानी कि जैसे ही खींचेगा, ये इसलिए हो सका क्योंकि ये प्लेनर है और यहाँ साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल है, क्योंकि ये भी प्लेन उसी प्लेन में होगा जिसमें ये रिंग होगा। तो अब क्या होगा, एक बात बताओ, जैसे ही यहाँ से ये पाई बॉन्ड को विड्रॉ किया, ये पाई यहाँ से पोलराइज किया, बताओ इस ऑर्थो पोजीशन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस, और इस ऑक्सीजन पे कैसा होगा, माइनस। यानी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा, नॉन इक्विवेलेंट। फिर से आप सुनिएगा, सिंपल बेंजोइक एसिड में जब इसने H+ दिया तो जो यहाँ स्ट्रक्चर आया, ये जब रेजोनेंस में जाएगा, इसलिए जाएगा क्योंकि वो प्लेनर है और साइक्लिक रेजोनेंस यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये कैसा मिला, नॉन इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर देगा रेजोनेंस में जाने के बाद। अब यही हम देखते हैं कोई भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड को। देखिएगा गौर से, जैसे यहाँ पे ये है B मेरा ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड। गौर से देखिएगा है क्या कि यहाँ पे ऑर्थो पे अगर कोई भी ग्रुप होगा तो यहाँ पे अगर जैसे हाइड्रोजन चूंकि छोटा सा ग्रुप होता है उसके कारण कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, लेकिन कोई भी ऐसा ग्रुप आ जाए जिसका साइज बड़ा होगा तो इस COOH और इस ग्रुप में क्या होगा, जगह की लड़ाई होगी। ये सिंबल हम आपको पीछे भी बता चुके हैं, ये सिंबल किसको बताता है, स्टेरिक हिंड्रेंस को। अब ये जैसे ही H+ देगा, गौर से देखो, ये जो COO- है, अब इसी के प्लेन में ये नहीं रहेगा, इस रिंग के प्लेन में नहीं रहेगा, ये अपना प्लेन बदल लेगा। कैसे बदलेगा, सॉरी, ये कैसे बदलेगा, देखिए हमने आपको कभी कह रखा है कि अगर सिग्मा बॉन्ड अगर कहीं भी है तो वहाँ रोटेशन पॉसिबल है। एक बात बताओ, ये वाला भी उसी प्लेन में है जिसमें ये है, तो ये बड़ा नज़दीक होगा एक दूसरे के, ये और ये तो नज़दीक है, तो क्या करेगा, ये वाला जो है ये अपना प्लेन बदल के कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरह का, मतलब ये उधर की ओर घूम गया, ये ऐसे रोटेट हो गया। क्यों रोटेशन हुआ, क्योंकि यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा था, सिंगल बॉन्ड। फिर से देखो, इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, सॉरी इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, ये बेंजीन का कार्बन और इस कार्बन के बीच, चूंकि यहाँ रोटेशन पॉसिबल था और चूंकि यहाँ
एक तरह का इनहिबिशन हो रहा था, जगह के लिए लड़ाई हो रही थी, तो ये क्या किया, बेचारा घूम गया, और घूम गया तो ऑफकोर्स ये O जो है, ये वाला O माइनस है, इस R से अब दूर चला जाएगा। तो जैसे ही दूर जाएगा, अब इन दोनों का प्लेन, इसका प्लेन और इसका प्लेन क्या कर गया, डिफर कर गया। ये कैसा हो गया, नॉन प्लेनर। कैसे, बाय रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन। अब बताओ, क्या इसमें साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल है? नहीं। तो इस स्ट्रक्चर में अब साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ भी रेजोनेंस होगा, लेकिन कैसा रेजोनेंस होगा, और से देखो, इस C और O के बीच में क्या है, पाई, और यहाँ क्या है, माइनस। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस होगा वो बस इसी हिस्से में होके रह जाएगा। ये साइकिल, ये जो रिंग वाला स्ट्रक्चर है, ये रिंग स्ट्रक्चर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस में। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन का माइनस इस ऑक्सीजन पे आएगा, तो ये हमेशा अब कैसा देगा, इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर देगा। यानी यही चीज़ दिमाग में रखना है कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड का जो आयन बनता है, उसमें जब रेजोनेंस होता है तो वो कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, इक्विवेलेंट। कैसे बनाता है, इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये जो बेंजीन रिंग था, इसका प्लेन इससे अलग हो गया। अब बताओ स्टेबिलिटी क्या, हमने आपको बता रखा है किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ऑफकोर्स इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन नॉन इक्विवेलेंट। तो ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो पहला से ज़्यादा स्टेबल होगा। यही कारण कि एसिडिक स्ट्रेंथ बी वाला, यानी बी वाला कौन था, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ज़्यादा एसिडिक होगा। किससे, सिंपल बेंजोइक एसिड से। क्लियर है कंसेप्ट? अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है 2 बार वीडियोस को देखिए, और एकदम हम आपसे कहते हैं अगर समझ में आता है तो प्लीज़ काइंडली आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे भी इनकरेजमेंट के लिए कमेंट बॉक्स में जाइए और काइंडली वहाँ कमेंट कीजिए कि हाँ सर समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। अब कहता है, पहले इसका स्टेटमेंट हम लोग देख लें। हमने जितना चीज़ बताया उसको एक बार पढ़ लीजिए। कहता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन बेंजोइक एसिड बिकम्स मोर एसिडिक देन सिंपल बेंजोइक एसिड ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस बाय द ग्रुप प्रेजेंट एंड ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन पे जो रहता है उसके कारण जगह के लिए लड़ाई होती है, उसी को क्या कहते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। इसी को हम क्या कहते हैं, SIR इफेक्ट भी कहते हैं, ऑर्थो इफेक्ट को। चलिए अब कहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन इट बिकम्स नॉन प्लेनर। ये कैसा होता है, नॉन प्लेनर हो जाता है, और जिसके कारण अब साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। सो साइक्लिक रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। और ये कैसा देता है मेरा, ये केवल कैसा बनाता है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट, इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये रिंग में नहीं आ पाता है रेजोनेंस, चूंकि रिंग मेरा कैसा हो गया, नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर के केस में आपका रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। और नॉन इक्विवेलेंट की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, और इक्विवेलेंट का क्या होता है, ज़्यादा। यही कारण है कि ऑर्थो वाला ज़्यादा H+ देगा। चलिए अब इसके कुछ एक क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, सब जगह, यहाँ देखो, यहाँ ये वाला ऑर्थो है, सब जगह बेंजोइक एसिड है, और CH3 यहाँ ऑर्थो पे है, यहाँ मेटा पे, यहाँ पार पे। आप ही बताओ सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन, ऑफ कोर्स ऑर्थो। भले ये प्लस आई रहे माइनस से कोई मतलब नहीं है, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन, ए वाला, मतलब ये ऑर्थो वाला, यानी दूसरा। अब बताओ, ये तो प्लस आई है, यहाँ प्लस आई प्लस H दोनों होगा, क्योंकि यहाँ कौन सा पोजीशन है, पारा पोजीशन है। H डोमिनेट करेगा, यानी है डोनर ग्रुप बड़ा स्ट्रांग है, यहाँ उससे थोड़ा सा कम है, और यहाँ कोई नहीं है। तो बोलो डोनर क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देता है, तो दूसरा के बाद कौन होगा, पहला। यहाँ कम देने वाला तब होगा तीसरा, और सबसे लास्ट में कौन होगा, चौथा। वही सीक्वेंस हमने यहाँ लिख दिया। देखिए कोई भी चीज़ में एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया तो काइंडली आपको कहते हैं वीडियो पॉज करके थोड़ा सा बैक जाइए, फिर देखिए, फिर सुनिए कि हमने आपको क्या कहा। फिर से सुन लीजिए, सबसे ज़्यादा कौन, ऑर्थो वाला, यहाँ पे कोई नहीं है देने वाला, तो ये। उसके बाद यहाँ भी डोनर है, यहाँ भी डोनर, लेकिन तीसरे के केस में डोनर कम होगा, चूंकि यहाँ केवल इंडक्टिव है और यहाँ हाइपर कंजूशन के कारण ज़्यादा डोनेशन कैपेसिटी है। तो सबसे कमज़ोर कौन, 4, तब 3, तब 1, और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसी बेंजोइक एसिड के केस में गौर से देखिएगा, यहाँ पे ऑर्थो पे गौर से देखिए, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक भी नहीं है,
यहाँ 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ और यहाँ पे तो खैर इस तरह से एक टर्शियरी स्ट्रक्चर। गौर से बताइएगा, सबसे बल्कि ग्रुप किसमें प्रेजेंट है? 4th में, यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक किसका? 4th का। तब कौन होगा? पहला, तब होगा दूसरा और तब होगा तीसरा। ये क्लियर है। ऑर्थो पे तो खैर एसिडिक होता है, जिसमें जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा वो उतना क्या कहता है? ऑर्थो इफेक्ट शो करेगा। चलो, ये बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन हमें मिला था, तो हमने आपके लिए यहाँ पे दे रखा है। देखिए, बेंजोइक एसिड यहाँ है, मतलब एसिडिक ग्रुप यहाँ है, और यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है NO2। एक बात बताओ, NO2 क्या शो करता है? रेजोनेंस, यानी ये M ग्रुप भी है और I ग्रुप भी है, -M होता है, लेकिन यहाँ मेसोमेरिक नहीं होगा। साइनाइड भी, चूंकि यहाँ मेसोमेरिक ग्रुप और इंडक्टिव दोनों ग्रुप होता है, तो ये -I -M दोनों, यानी कि यहाँ पे डोमिनेट करेगा कौन? -M। यहाँ कहता है -M नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? यही चीज़ समझना है। एक बात बताओ, अभी हमने बताया था कि यहाँ का जो पाई बॉन्ड है, मान लो ये बेंजीन का पाई तभी खींचता जब ये दोनों एक प्लेन में होता। गौर से देखो, NO2 के साथ ये CH3 कैसा पोजीशन है? ऑर्थो पोजीशन पे, और यहाँ पे ये NO2 अगर ग्रुप है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, यानी ये NO2 जो सिंगल यहाँ पे बॉन्डेड है क्या करेगा? रोटेशन होगा, और ये हो गया नॉन प्लेनर, यानी ये केवल इंडक्टिव शो करेगा, मेसोमेरिक शो नहीं करेगा। तो यानी कि अब गौर से देखो, NO2 था ज़्यादा खींचने वाला, किससे? साइनाइड से, लेकिन NO2 नहीं खींच पाएगा, चूंकि यहाँ पे अलग प्लेन में चला गया NO2, तो केवल क्या शो करेगा? इंडक्टिव, मेसोमेरिक शो नहीं करेगा, जबकि साइनाइड उसी में है। देखो, यहाँ पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेकिन इतना नहीं है कि इसका रोटेशन, मतलब रोटेशन करा के इसका प्लेन बदल दे। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये छोटा सा ग्रुप है, साइनाइड CN छोटा सा ग्रुप है, तो यहाँ पे प्लेन नहीं चेंज किया। प्लेन अगर चेंज नहीं किया तो यहाँ साइक्लिक रेजोनेंस होगा, ये विड्रॉ करेगा साइनाइड ज़्यादा और ये विड्रॉ करेगा कम। अगर कम विड्रॉ करेगा तो ये एसिडिक कम होगा, उससे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? जो CN लगा हुआ। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस कहीं कहीं पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा बस कंसेप्ट दिमाग में रखिएगा कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप का अगर बल्कि स्टेट अगर आ गया तो उसका क्या करेगा? प्लेन को चेंज कर देगा। यही था आपका ऑर्थो इफेक्ट। तो काइंडली सबसे एक रिक्वेस्ट है, इन द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी इंकरेजमेंट मिलेगा, और सब फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट काइंडली शेयर कीजिए और मैक्सिमम स्टूडेंट को बताइए। चलिए, अगले वीडियोज़ में हम कोशिश करेंगे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उधर अपडेटेड करते रहें, और P ब्लॉक स्टार्ट करें। GOC को भी हम यहाँ पे रुकेंगे और P ब्लॉक 12th का हिस्सा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड है, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे P ब्लॉक। ओके, थैंक यू।